तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गार्ड कैम जो होता है अपना वेपन निकाल लेता है और हमारे जियोन से कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर उस दूसरी बुक को कहाँ पर रखा है। अगर तुम दूसरी बुक मुझे दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो उसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर दूसरी बुक नहीं है, जबकि गार्ड कैम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्र से काम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतना सब्र नहीं बचा। अब जल्दी से बता दो वरना मैं वाकई में तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। और इसी के साथ गार्ड कैम वहां पर सोच रहा था कि ये लड़का मेरे सामने कुछ ज्यादा ही ऑलमाइटी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में ये है तो एक छोटा बच्चा ही। मैंने यहाँ पर प्रेशर डाला तो ये मान गया और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मुझे वो बुक दे दो। तो उसके सामने अपना हाथ करता है और कहता है कि बुक निकाल कर मुझे दो। तो इसी के साथ ही जियोन अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख देता है। इस बात से गार्ड कैम बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया, मैं तुम्हें सीक्रेट मैनुअल दे रहा जो तुम्हें मुझसे चाहिए था, क्योंकि वो जो कुछ भी था वो सब कुछ अब मेरे दिमाग में है। मैंने उस पूरे के पूरे को याद कर लिया और साथ ही बाकी के हिस्से को जला दिया है। ये बात सुनने के बाद गार्ड कैम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर ये वाली बात करने की। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसका हाथ वहां पर कस के पकड़ लेता है और उसे कहता है कि गार्ड कैम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर खुद मेरे हाथ में अपना हाथ देने के लिए, क्योंकि साथ ही वो अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसका हाथ उसके हाथ के साथ चिपक जाता है। गार्ड कैम कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, इसके पास कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है, फिर ये यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जबकि मेरा जियोन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि मैं इस टेक्निक को किसके ऊपर यूज करूं, मैं जिंदा सब्जेक्ट के ऊपर इस टेक्निक को यूज करना चाहता था और फाइनली तुम यहाँ पर खुद ही आ गए। और इसी के साथ ही वो वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पहले टेस्ट सब्जेक्ट हो जिसके ऊपर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर रहा हूँ कि मैं किसी जिंदा इंसान की बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इसी के साथ ही गार्ड कैम अपना ब्लेड उठाता है और उसे कहता है कि मुझे छोड़ो और साथ ही वो उसके बाजू के अंदर अपना ब्लेड मारना शुरू कर देता है। वो बार बार अपने डैगर के साथ उसके बाजू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारे जियोन को वहां पर दर्द का एहसास नहीं हो रहा होता। हालांकि उसे बहुत सारे कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही वहां पर हिलता भी नहीं है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाता है। जहां तक कि गार्ड कैम जो होता है अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और साथ उसे एक जबरदस्त किक मारकर पीछे दीवार के साथ पटका देता है और अपने आप को वहां पर पूरी तरह से ड्राई होने से बचा लेता है, क्योंकि अगर वो इस तरह से यहाँ पर उसकी एनर्जी को सक करता रहता तो एंड के ऊपर उसके पास बिल्कुल एनर्जी ही नहीं बचती। तो गार्ड कैम भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये लड़का ये वाकई में एक मॉन्स्टर है। कुछ ही दिनों में ये लड़का इस हद तक पहुंच चुका है कि ये मेरी एनर्जी को चोरी कर सकता है। जियोन वहां पर उसे कहता है तो अब फाइनली मुझे समझ आई कि फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम तो वाकई में एक फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट हो। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाना होगा। साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई और तरीका ढूंढना होगा तुम्हें मारने के लिए। और ये बात सुनने के बाद गार्ड कैम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी छोटी मोटी ट्रिक को यूज करके मुझे मार पाओगे? क्या तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तुम्हारे जैसे इस लायक नहीं है कि मुझे मार सके। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी वेपन को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ अपना वेपन लेकर उसके करीब पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जियोंग जो होता है वो अपने डिमोनिक मॉन्क से कहता है कि डीमन मॉन्क चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसका हाथ पकड़ लो। डीमन मॉन्क जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर से बाहर निकलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जब उसका हाथ पकड़ लेता है तो इसी के साथ ही गार्ड कैम कहता है कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या, मेरा हाथ अपने आप कैसे रुक गया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा। और उसका ब्लेड भी उसके हाथ से छूट जाता है और उसका ब्लेड जो होता है वो जियोन के हाथ में आ जाता है। हमारा जियोन उसे कहता है कि तुमने कहा था कि मैं यहाँ पर गंदी ट्रिक्स को चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक और अपनी गंदी ट्रिक दिखाने वाला हूँ। लेकिन अफसोस कि तुम इस ट्रिक को देख नहीं सकते, क्योंकि वहां पर उसका डीमन मॉन्क होता है। डीमन मॉन्क ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है और उसका हाथ पकड़कर वहां पर उसको दबा रहा होता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तो गार्ड कैम कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी चीजें तुम्हें वापस करना चाहता हूँ, तुम्हारा ब्लेड और साथ में तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है अपने हाथ के अंदर इंटरनल एनर्जी को रिलीज करता है, की पावर को रिलीज करता है और उस ब्लेड के अंदर इम्ब्यूट करने के बाद उस ब्लेड को उसकी बॉडी के अंदर धंसा देता है। तो वो उसे कहता है कि ये लो, ये दोनों चीजें तुम्हारी थी और मैंने ये दोनों चीजें तुम्हें वापस कर दी हैं। और गार्ड कैम वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। डीमन मॉन्क साथ ही उसको वहां पर छोड़ देता है। डीमन मॉन्क के छोड़ने के साथ ही वो पीछे की तरफ फटना शुरू होता है, उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा होता है और साथ ही वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। इस कमीने लड़के ने मेरी बॉडी के अंदर जहां पर ब्लेड धंसाया वो जगह बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर गलती से गलत तरीके से यहाँ पर इस ब्लेड को बाहर निकाल दिया तो ब्लीडिंग की वजह से मैं मर भी सकता हूँ। इसी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा, मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना होगा। मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर किसी दूसरी दुनिया की पावर्स को यूज कर रहा है, इसी वजह से मेरा हाथ वहां पर रुक गया था। मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर किसी डिमोनिक पावर को यूज किया है। मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो मैंने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर इस जैसे लड़के को यहाँ पर चूज किया। और मुझे यहाँ पर आने के बाद एक और बड़ी गलती ये होगी कि मैंने सेकंड यंग मास्टर का साथ दे दिया, जबकि मैं इस लड़के के साथ ही
रहकर जहाँ पर वो सब कुछ अचीव कर सकता था। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका है और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा दिया हुआ पॉइजन है और उस पॉइजन का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें उसका एंटीडोट नहीं दूंगा तभी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा जीवन जो होता है आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है फिर चलो यहाँ पर उस पॉइजन का एक्टिवेट करो और मुझे यहाँ पर मार कर दिखाओ। और इसी के साथ ही गार्ड कैम कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या सोच रहा है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट करना चाहता हूँ। तो हमारा जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निगोशिएट क्यों करूंगा। तो वो से कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह फाइट करते रहे तो दोनों यहाँ पर हार जाएंगे। मेरी बॉडी के अंदर तुम्हारा ब्लेड है और मैं अगर इसे गलती से गलत तरीके से निकालता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा पॉइजन है जिसकी वजह से तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें उसका एंटीडोट नहीं दिया। तो वो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे दूंगा और साथ ही तुम्हें यहाँ पर एंटीडोट भी दूंगा और उसके बाद तुम यहाँ पर से चले जाना। इस बदले में मुझे यहाँ पर वो सीक्रेट मैनुअल दे दो। वो अंदर से सोच रहा होता है कि मैं इस लड़के को बाद में मार डालूंगा और साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर वो गिर जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन कहां से आ गया। तो गार्ड कैम वहां पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तो वो अपने हाथों की तरफ देखता है, उसे महसूस होता है कि उसके ब्लड के अंदर पॉइजन है। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर पॉइजन को कब यूज किया। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि अफसोस कि तुम्हारा डैगर जो था तुमने बार बार मेरी बॉडी के अंदर दंसाया था जिसकी वजह से मेरा खून तुम्हारे डैगर के ऊपर लगा हुआ था और जब मैंने तुम्हारा डैगर तुम्हारी बॉडी के अंदर वापस डाला तो मेरा खून तुम्हारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गया क्योंकि मेरा खून बहुत ज्यादा जहरीला है, इसी वजह से तुम्हें पॉइजन मिल गया है। इसके साथ ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है, जाकर खिड़की खोल देता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ब्लड है। मेरा ब्लड पॉइजन जो है ये एक बहुत ही खास पॉइजन है और ये इतनी आसानी के साथ तुम्हारी बॉडी से निकलेगा नहीं। तो ये बात सुनने के बाद गार्ड कैम उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पॉइजन से मरने वाले हो और साथ ही वो उसे उस बारे में बताता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा था कि तुम्हारा पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर है और तुम यहाँ पर मुझे एंटीडोट दे रहे थे, लेकिन असल में मुझे यहाँ पर किसी एंटीडोट की जरूरत है ही नहीं। मैं बचपन से अपने ग्रैंडफादर के साथ माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटियां इकट्ठी करता रहा और मुझे पता था कि तुमने इस पॉइजन को कौन कौन सी जड़ी बूटी को मिक्स करके बनाया है और वो सारी की सारी जड़ी बूटियां मैं पहले अपनी जिंदगी में बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। इसी वजह से अब कोई भी पॉइजन मेरे पर काम नहीं करता, यहाँ तक कि मेरा अपना ब्लड यहाँ पर एक बहुत ही लीथल पॉइजन बन चुका है। और साथ ही वो से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर विंडो क्यों ओपन की है। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए विंडो को ओपन किया है ताकि तुम यहाँ पर जल्दी ना मरो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपनी बॉडी को ठंडा रखोगे मेरा पॉइजन उतना ही कम तुम्हारे ऊपर असर करेगा, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें यहाँ पर मरना तो पड़ेगा ही। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है कि जॉन जॉन प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर तरस खाओ। तुम्हारा जॉन से वहां पर भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरे ऊपर तरस खा लो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी वफादारी साबित करूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वफादार रखूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे जूते चाटने को भी तैयार हूँ, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। तुम्हारा जॉन उसकी बात सुनने के बाद वहां पर उसे कहता है तुम्हारे जैसा एक इंसान जिसने यहाँ पर अपना पासा बदल लिया, तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ लेकर आए और उसके बाद तुमने सेकंड यंग मास्टर का साथ देना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते थे लेकिन अफसोस कि तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया। और इसी के साथ ही वो उसी ब्लेड को दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही देखते ही देखते गार्ड कैम जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। तो गार्ड कैम वहीं पर मर जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।